जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण जी की छठी की कथा को सुनाऊंगी। जिस प्रकार नवजात शिशु का जन्म के 6 दिन बाद छठी होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के छठे दिन उनकी छठी मनाई जाती है। जिन घरों में ठाकुर जी बाल स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, वह घर के सदस्य हैं। जैसे हम अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान से भी हमारा स्नेह रहता है। भगवान के जन्मोत्सव के बाद छठी महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल जी को घर लाना चाहते हैं, उनके लिए जन्माष्टमी का दिन सबसे उत्तम है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का जन्म अपने मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने काली अंधियारी रात में नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया था। जब कंस को इसके बारे में पता चला तो उसने राक्षसी पूतना को कान्हा जी को मारने का आदेश दिया और कहा, गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन सबको मार डालो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद यशोदा मैया ने अपने कान्हा जी की छठी मनाई थी। छठी के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए दूध, घी, शहद, गंगा जल और दही को मिलाकर पंचामृत बना लें। उसके बाद शंख में गंगा जल भरकर एक बार फिर से कान्हा जी को स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए कोशिश करें कि आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं और उनका नामकरण करें। लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा जी, नंदलाल, माधव और देवकी नंदन नामों में से कोई भी एक नाम चुनकर उन्हें उसी नाम से पुकारें। कान्हा जी के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की कथा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा भी बनी रहेगी। इस दिन घर में कढ़ी चावल जरूर बनाएं। आइए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान की छठी की कथा। एक बार ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। कुंभन दास जी का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे और भगवान की सेवा के चलते उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत जोर देने पर वह मान गए। उन्होंने सोचा कि वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और रोजाना कथा करेंगे और वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका श्री कृष्ण पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। फिर कुंभन दास जी ने भोग की सारी तैयारी कर ली और अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और इतना कहकर वह कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने अपने पिता के कहे अनुसार भोजन की थाली भगवान श्री कृष्ण के आगे रखी और उनसे भोग लगाने को आग्रह किया। उसके बाल मन में यह छवि थी कि भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसी ही रखी रही तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा और उसने कहा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की पुकार को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास जी कथा करके घर वापस आए तो उन्होंने रघुनंदन से प्रसाद मांगा। तब रघुनंदन बोला, ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए। अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लग गई होगी, इसीलिए वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन
यह तो रोज ही कहानी बन गई। अब कुंभन दास जी को शक होने लगा। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रखी और छिपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। फिर रघुनंदन ने रोज की तरह लड्डू की थाली श्री कृष्ण जी के आगे रखी और कृष्ण भगवान ने बाल रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कृष्ण भगवान के बाल रूप को देखकर कुंभन दास भागता हुआ वहां आ गया और भगवान के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने वाला था, लेकिन इतने में ही वह जड़ हो गए। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण की इस रूप की पूजा होने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।